राजस्थान सरकार द्वारा पिछले दिनों एक मंडियों के लिए यूजर टैक्स लगाने के विरोध में लगातार राजस्थान के प्रदेश में अनाज मंडियां कई दिनों से बंद पड़ी है और व्यापार ठप पड़ा है। आज कुकरखेड़ा मंडी के अंदर जो है प्रदेश भर के व्यापारी जो कृषि मंडी में व्यापार करते हैं वो यहाँ आए हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो यूजर टैक्स लगाया गया है वो बहुत ही जो है गलत है। इससे मंडी में जो सामान है वो बाहर के मुकाबले अधिक दाम में बिकेगा, तो यहाँ से व्यापारी जो है मंडी से बाहर जाएंगे तो मंडियाँ खाली हो जाएगी। तो सरकार से उनसी मांग है, लगातार विरोध कर रहे हैं। कई दिनों से मंडी भी बंद है, व्यापार भी प्रभावित है। आज प्रदेश भर से यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ कैमरामैन को कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाएं। ये जो आपको लोग बैठे दिखाई देंगे यहाँ सामने की तरफ में, ये सारे लोग हैं जो कृषि मंडी के व्यापारी है, अलग अलग मंडियों में व्यापार करते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाया गया है वो जो है उचित नहीं है और इस टैक्स को वापस हटाया जाए। ये टैक्स जो है सरकार की तरफ से एक 0.50 सैकड़ा पैसा 100 रुपये पे जो लगाया गया है। सामान जो बिकेगा, आटा, मैदा, सूजी, दाल, तेल, जिस तरह के सामान मंडियों के अंदर बिकता है, तो उसको लेके यहाँ पर विरोध चल रहा है। विरोध इस बात का है कि सरकार इस टैक्स को वापस ले, नहीं तो ये मंडियों की हड़ताल जो है जारी रहेगी। हमारे साथ व्यापारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताएं, क्या मांग है, किस लिए विरोध हो रहा है? ये यूजर टैक्स जो राज्य सरकार ने लगाया है, ये मंडियों में अंदर जो कार्य करेगा उसके ऊपर तो रहेगा और मंडी के सीमा से बाहर जो मंडी का गेट से बाहर करेगा उसके ऊपर नहीं रहेगा। ये दोहरी नीति राज्य सरकार की व्यापारी के खिलाफ है, इसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। क्या नुकसान हो रहा है? कौन कौन से सामान पर टैक्स लगा रही है? ये कुछ आइटम जिन पे मंडी टैक्स है उन पे तो नहीं है, पर जो अन्य खाद्य सामग्री है, चाय, चीनी, आटा, दाल, तेल, घी, मैदा, सूजी, पशुआहार, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, उन पे सब पे इसका लगने से महंगाई बढ़ेगी और विसंगतियाँ बढ़ेगी, कागजी कार्रवाई बढ़ेगी। सरकार को कलेक्शन के लिए कर्मचारी अधिकारी लगाने पड़ेंगे, व्यापारियों को इस कार्रवाई को करने के लिए मुहिम लगाने पड़ेंगे। कर संग्रह से ज़्यादा खर्चा होगा। इसका व्यापार करते हैं आप और क्या व्यापार? मिल स्टेशन से हूँ, मेरा नाम पवन अग्रवाल है। आज आप देखिए 247 मंडियों से हजारों व्यक्ति यहाँ आए हैं, तो कोई ना कोई तो तकलीफ है ही। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब बातों को समझे और एक स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण रखे। और जो यूजर चार्ज, मेरे ख्याल से ये ऐसे चार्ज है जो इनको वापस सोच के इनको उठाना चाहिए। आज जीएसटी है, जीएसटी कलेक्शन केंद्र सरकार को देखिए, योजना हर महीने नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो आप पूर्ति कीजिए अन्य कोई भी चीज़ों के अन्य चार्जों से। तो कृपया मेरा सरकार से निवेदन है कि इस यूजर चार्ज को तत्काल समाप्त करें। सरकार दोहरी नीति अपना रही है, सरकार से अनुरोध है कि यूजर टैक्स हटाया जाए। बताएं किस बात का विरोध है सर? क्या टैक्स लगाया गया है? कितना व्यापार प्रभावित होगा? कई दिनों से मंडियां भी बंद पड़ी है, अभी तक कितना कारोबार प्रभावित हुआ? सरकार से क्या मांगे? क्या सरकार से कोई वार्ता हुई है या कोई प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करके आया है? किन किन मांगों को आप? राज्य सरकार एक तरफ तो कृषि आधारित उद्योगों को पनपाना चाहती है। वर्तमान में जो यूजर टैक्स है, जो हमारे जिस पर जैसे सरसों पे मैंने मंडी टैक्स और कैप दे चुका हूँ, उसका जो तेल मैं पैदा करता हूँ, खल पैदा करता हूँ, उस पर टैक्स लेना चाहती है। इसी तरह गेहूं पर जब मैं टैक्स दे चुका हूँ तो उस पर आटे पर, मैदा पर टैक्स लेना चाहती है, बेसन पर लेना चाहती है। हमारा कहना यह है कि एक बार जब टैक्स हम दे चुके तो उसके उत्पाद पर कोई टैक्स नहीं लिया जाए। टैक्स दे चुके हैं, टैक्स और नहीं लगाया जाए। बताएं सर क्या मांग है और मंडी व्यापारी कितने दिनों से हड़ताल पर है और सरकार से क्या वार्ता होगी? देखिए, मंडी के कुछ मंडियों के हैं, कुछ मंडियों जिनमें यूजर टैक्स लगाया है, उनमें वही लोग अभी अपना काम नहीं कर रहे हैं। उससे प्रभावित हुई है राजधानी मंडी जयपुर की, सूरजपुर मंडी और इसके अलावा आपके मुआना मंडी। तो जयपुर की 3 मंडियां हैं, जोधपुर की 1 मंडी है, वो मंडोर मंडी है एक, और इसके अलावा और मंडियां प्रभावित नहीं हुई है और नहीं उनका व्यापार बंद है। सब मंडियों का व्यापार चालू है, परंतु चूंकि सरकार ने गलत निर्णय लिया है, इसलिए सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये निर्णय लिया जाना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जब एक प्रोडक्ट का आप कृषि मंडी ले चुके हो तो उसका बाई प्रोडक्ट का आपको कृषि मंडी इन्हें दिया जा चुका है, उस पर आप मंडी टैक्स नहीं लें और ये आप ये यूजर चार्ज भी नहीं लें। तो फिर जब मंडी टैक्स भी नहीं ले रहे हैं, यूजर चार्ज ले रहे हैं, तो ये गलत है। अब यूजर चार्ज की एक विडंबना और है कि यहाँ अगर मान लो इसी मंडी में अगर दूसरे व्यापारी को बेचा गया तो उसको मंडी टैक्स बेचा जाएगा, और अगर मान लीजिए इसके अलावा कि दूसरी मंडी में, यहाँ की मंडी से दूसरी मंडी में बेच दिया तो उसको लिया जाएगा।
तो ये गलत है, ये तरीका गलत है। इसलिए हमने इस यूज़र चार्ज को आज देखिए सारी मंडियों के लिए सारी मंडियों के लोग आए हैं। हम एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जिसमें से एक निर्णय तो हमने सुना दिया है कि जितने भी आपके एमएलए हैं उनसे संपर्क करें और आप माननीय मुख्यमंत्री पे दबाव डालें कि ये आपका निर्णय गलत है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। प्रदेश के सभी मंडियों के व्यापारी आए हुए हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है इस टैक्स को वापस लिया जाए। सर बताएं किस वजह से इस टैक्स को वापस लेने की? देखिए, यूज़र टैक्स किसी भी सूरत में मंडियों पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। जब अपन गवर्नमेंट जब बोलती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार कि सभी व्यापारियों को एक कॉमन फील्ड दिया जाएगा अपने कंपटीशन के लिए, और मंडी में अलग से अगर यूज़र टैक्स लग जाता है तो ये तो एकदम प्रमाणित होता है कि वो कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। इस कारणवश गवर्नमेंट मुझे लगता है कि इसके ऊपर विचार करेगी और इसको हटाएगी। आगे क्या निर्णय होगा अगर सरकार आपकी मांग? इसके बाद हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर निर्णय लेंगे कि आगे क्या रहने चाहिए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार हमारी सकारात्मक सोच का बिल्कुल रिप्लाई करेगी, क्योंकि सरकार को सब मालूम है मोदी जी का विजन है, उस पर पूर्ण रूप से अमल लिया जाएगा। मोदी जी का विजन है वन टैक्स वन नेशनल। तो अभी इधर ये जो विरोधाभास हो गए, विसंगतियाँ हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत समझदार है और इस चीज़ पर हमें पूरी उम्मीद है और हमें पूरी आशा है कि हमारी वो बात को बिल्कुल स्वीकार करेंगे। बताएं। सरकार ने यूजर चार्ज लगाया है, बिल्कुल गलत लगाया है, व्यापारियों पर थोपा है। इससे मंडियां में विघटन होगा और हमारे मंडी के व्यापारी सब बेरोजगार हो जाएंगे, पलेदार वगैरह सब भी बेरोजगार होंगे। तो जिस तरह से सरकार ने ये नीति दिखाई है कि मंडी के अंदर तो टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर नहीं लगेगा, इससे विसंगतियाँ बढ़ेगी। साथ ही उपभोक्ताओं पर, किसानों पर और व्यापारियों पर सभी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस तरह का टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को इसे शीघ्र वापस लेना चाहिए, अन्यथा व्यापारियों को विवश होकर के आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। व्यापारियों की मांग है कि सरकार इस यूजर टैक्स को वापस ले। अगर सरकार इस यूजर टैक्स को वापस नहीं लेती है तो मंडी व्यापारी मजबूरन होकर जो है आंदोलन करेंगे। और जो है मंडियों में कई मंडियां राजस्थान की इस टैक्स से प्रभावित हो रही है, तो कई मंडियों के अंदर जो है व्यापारी हड़ताल पर है, व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। आज कुकरखेड़ा जो मंडी है जयपुर के सीकर रोड पर, वहाँ पर प्रदेश भर के व्यापारी जो मंडियों के व्यापारी वो आए हुए हैं, उन्होंने एक बैठक भी ली है और सरकार से मांग रखी है, निर्णय लिया जा रहा है कि सरकार जल्दी से यूजर टैक्स को वापस लें। सभी लोग अपने स्थानीय विधायक और एमएलए मंत्रियों से दबाव बनाएं। सरकार ये यूजर टैक्स वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को और जो है आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार से दबाव बनाया जाएगा कि इस यूजर टैक्स को वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ हनुमान सिंह चारण।